क्या अमित शाह को बचाने के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाएगी? एक तरफ अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज लीक होते ही कैसे गृह मंत्रालय में हड़कंप मच गया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे राहुल गांधी ने गुजरात लॉबी की नींव को हिलाकर रख दिया है, खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ठीक एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 6 घंटे के धरने के बाद पैलेट गन मामले में एफआईआर को दर्ज करवाया। वैसे देखा जाए तो ये एफआईआर अज्ञात के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर अज्ञात कोई और नहीं, स्वयं गृह मंत्री अमित शाह हैं। आपको बता दें कि प्लान तो था कि राहुल गांधी की डिमांड पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, लेकिन फिर जैसे नेता प्रतिपक्ष ने कमान संभाली, राहुल गांधी धरने पर बैठ गए और थाने पर जेंजी इकट्ठा होने लगे, उसके बाद गुजरात लॉबी के हाथ पांव फूल गए। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी बंगाल से उनके आदेश के तहत डीसीपी कार्यालय के बाहर आरएएफ को तैनात कर दिया गया। फिलहाल इस तैनाती से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तगड़े एक्शन की तैयारी पूरी कर ली गई थी। प्लान तो था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर से राहुल गांधी को जबरन घसीटकर हटाया गया था, वैसा ही कुछ थाने पर होगा। लेकिन जैसे ही हालात खराब हुए, उसके तुरंत बाद पीएमओ से लेकर गृह मंत्रालय तक फोन बजने लगे। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष ने कमान संभाली, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से घुटनों पर आ गई है। आपको बता दें कि मौजूदा हालात ऐसे हो गए हैं कि बीजेपी की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो राहुल गांधी से पंगा ले पाए। इसी को लेकर राहुल गांधी ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि अब पीएम मोदी का वक्त खत्म हो चुका है और मोदी का उत्तराधिकारी तलाशा जा रहा है। राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बाकायदा स्ट्रैटेजी बनाई है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई है, ऐसे हालातों में कांग्रेस के नेता एग्रेसिव मोड में फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे। इसी तर्ज पर राहुल गांधी खुद मैदान में उतरे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। राहुल गांधी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, ये जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह के गले की फांस बनने वाली है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ये एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये एफआईआर किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि गृह मंत्री के खिलाफ मानी जाएगी। जाहिर सी बात है कि आरएएफ और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर काम करती है। ऐसे हालातों में अब जब जांच होगी तो किसका नाम सामने आएगा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो पहले तो सदन से भाग खड़े हुए अमित शाह, राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं दे पाए। पूरे मानसून सत्र में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन से गायब हो गए। लेकिन अब जब दिल्ली पुलिस का नोटिस जारी होगा या फिर कि कोर्ट से जवाब तलब किया जाएगा, तो अमित शाह को जवाब देना ही होगा। आपको बता दें कि पहले तो भाजपाई नेताओं से लेकर जेपी नड्डा और दिल्ली पुलिस ने ये एडमिट नहीं किया कि पैलेट गन चलाई गई है। उसके बाद जब तस्वीरें निकलकर सामने आई और आरटीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 10 छात्र पैलेट गन से घायल हो गए हैं, उसके बाद से बीजेपी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है। आलम तो यह हो चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मीटिंग में की जा रही है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेच फंसा दिया है, ऐसे हालातों में अब अमित शाह को जवाब तो देना ही होगा। क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? तो राहुल गांधी का शुरुआत से एक ही सवाल है कि गोली आखिर किसके आदेश पर चलाई गई है। अगर अमित शाह के आदेश पर गोली चली है तो अमित शाह दोषी है, और अगर अमित शाह को नहीं पता है फिर भी गोली चली है तो अमित शाह अयोग्य हैं। मतलब कि दोनों ही सूरतों में राहुल गांधी की तरफ से अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया है। राहुल गांधी ने बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। राहुल गांधी बाकायदा सबूत लेकर जैसे थाने पहुंच
पहुंचे हैं, ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस अब पीछे हटने वाली नहीं है। फिलहाल अब तो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई हैं। आपको बता दें कि तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आरएएफ के जवान निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन चला रहे हैं। इस तरह की कई सीसीटीवी फुटेज हैं। अब जब एफआईआर के तहत जांच होगी तो सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएंगे और जब सीसीटीवी फुटेज सामने आएंगे तो आरएएफ और दिल्ली पुलिस जिसके अंडर काम करती है वो गृह मंत्रालय क्या जवाब देगा, ये देखना होगा। तो फिलहाल इन तस्वीरों से, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने पूरा खेल पलट कर रख दिया है। एक तरफ राहुल गांधी ने अमित शाह को फंसाया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। एफआईआर से लेकर जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। 11:30 बजे आए, 6:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। तो एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह भरे सदन में कहते हैं कि अब ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होगी, मिनटों में काम होगा और मिनटों में न्यायिक प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब देश का नेता प्रतिपक्ष थाने जाता है तो दिल्ली जैसे पॉश इलाके में भी 7.5 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जाती है आप अच्छे से जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का डर सभी को सता रहा है। गृह मंत्री अमित शाह को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा सिस्टम लगा रखा है। फिलहाल इस सिस्टम की बखिया उधेड़कर राहुल गांधी ने रख दी है। राहुल गांधी ने पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक एफआईआर लिखने की इजाजत तक गृह मंत्रालय से आनी पड़ी। अब समझ आया कि न्याय पर लगाम किसने लगा रखी है। तो फिलहाल मजबूरन गृह मंत्रालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन अब जब इस एफआईआर के तहत जांच होगी तो अमित शाह का क्या होगा? और अब क्या सदन से भाग खड़े हुए अमित शाह कोर्ट के आदेश पर जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या गुजरात लॉबी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।